पटवारी जी ने भी आपसे अपील की है मास्क लगाने की और यज्ञ वाले बयान पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए बंधुओं, ये मेरा बहुत मेरी विनम्र प्रार्थना है। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से और हज़ारों साल की गुलामी में हम में से किसी ने भी वेदों को ठीक प्रकार से पढ़ा है। जिनने वेदों को पढ़ा है वो जानते हैं। आप अथर्ववेद का अध्याय 2 उसका सर्ग 31 निकालिए। उसमें वर्णित है कि जब जब महामारियाँ दुनिया को घेरी तब तक किस प्रकार से हमारे लोगों ने उसका बचाव किया। मैं आपसे यदि आज वर्तमान की बात करूं तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब मलेरिया फैलता है तो हम क्लोरोक्विन भी देते हैं, हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन हम धुएं के लिए भी कहते हैं, है ना, कि पूरे पूरे शहर में फॉगिंग कराइए। क्यों कराते हैं फॉगिंग, आप बताइए। ये मेरा प्रश्न आपसे, फॉगिंग क्यों होता है शहर में? कीटाणु नष्ट होने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए। वो फॉगिंग काहे का है ना, केमिकल्स, कुछ दवाओं का है। यज्ञ का जो फॉगिंग है वो औषधियों का है ना, और वो औषधियाँ श्वासों के माध्यम से रक्त में समाहित होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। आज कोरोना की एक बड़ी वजह प्रदूषित वातावरण, पर्यावरण भी है। तो क्या हमको किसी भी समस्या के जड़मूल से समाधान पर नहीं जाना चाहिए कि ये जड़मूल का समाधान है? हमने आपको पहले याद नहीं आया जब इतनी मौतें हमें तो हमेशा से याद है, हमारे घर तो हमेशा से होता है। इतनी मौतें हो गई, हम तो हमेशा से, हमारे यहाँ बहना, हम तो हमेशा से कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सुरक्षित भी हैं। और मैं खाली आपसे ऐसे बात नहीं करना चाह रही, आप तथ्यात्मक बात पे आ जाइए। चेरनोबिल गैस रिसाव हुआ, पूरी भूमि बंजर हुई, गाय के गोबर के कंडे, अक्षत घी से जो यज्ञ हुए वो सारी जमीन उर्वरा हुई। आप हिरोशिमा नागासाकी का अध्ययन कर लीजिए, आप भोपाल की गैस त्रासदी का अध्ययन कर लीजिए। एक जो राठौर परिवार, वहाँ इकलौता जिंदा परिवार बचा था जो सेवा दल गया, पूरे विश्व में उसका अध्ययन हुआ। एकमात्र वजह ये निकली कि वो परिवार 12 महीने आहुति डालता है, यज्ञ करता है। आर्य समाजी वो परिवार था, तो उसके घर का तोता, कुत्ता, गाय, घर का हर व्यक्ति, यानी हजारों घर में वो एक परिवार भीतर से जिंदा निकला था। ये उदाहरण है। तो जिनको इस व्यवस्था में विश्वास है, जो सत्य सनातन परंपरा को मानते हैं, जो वैदिक जीवन का पालन करते हैं, हम तो सबसे प्रार्थना कर ही रहे हैं कि आप सब भी जो सार्वजनिक जीवन में घूमते हैं, यदि हमको अपना अपना जीवन सुरक्षित करना, स्वस्थ रहना है, तो ये वैदिक जीवन पद्धति है। ये कोई जाति, मत, पंथ, कर्मकांड नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सिद्ध कर चुका है कि जिसको दुनिया में बेहतर तरीके से जीना हो, वो भारतीय जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति को अपने जीवन में उतारे। और यकीन मानिए, यदि आज भी इससे लोगों